सास बहू के झगड़ों का रूहानी हल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके घर में भी सास बहू का झगड़ा रोज़ का मामूल बन चुका है? क्या आप इस तनाव से थक चुके हैं जिसकी वजह से घर का सुकून ख़त्म हो गया है? क्या आपको लगता है कि आपकी मोहब्बतों पर कोई नज़र लग गई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, सास बहू का झगड़ा सिर्फ एक घरेलू या नफसियाती मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे अक्सर औक़ात रूहानी वजूहात भी होती हैं। आज मैं आपको कोई आम घरेलू टोटके या मशवरे नहीं दूंगा, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो रूहानी हल बताऊंगा जो इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये हल सिर्फ सास और बहू के तल्लों को ही बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि आपके पूरे घर में सुकून और बरकत ले आएंगे। तो आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं झगड़ों की रूहानी वजूहात की। मोहतरम नाजरीन, हम अक्सर सास बहू के झगड़ों की वजह एक दूसरे के रवैये, मिजाज या अना को समझते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली वजह नज़र बद और हसद। जब किसी घर में खुशहाली और अमन हो तो अक्सर लोगों की नज़र लग जाती है। ये नज़र बद कभी किसी करीबी की तरफ से भी हो सकती है, या किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसे आपकी खुशी अच्छी ना लगती हो। जब नज़र लगती है तो घर में झगड़े, बेबरकती और सुकून की कमी हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह शैतान की मुदाखलत। शैतान का सबसे बड़ा मकसद ही ख़ानदानों को तोड़ना है। वो मियाँ बीवी, माँ और बेटी, और ख़ास तौर पर सास और बहू के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की पूरी कोशिश करता है। वो छोटी सी गलत फहमी को एक बड़े झगड़े में तब्दील कर देता है, और फिर वो इस झगड़े पर खुश होता है। हदीस में आता है कि शैतान अपने चीलों को दुनिया में झगड़े पैदा करने का हुक्म देता है, और जो शख्स मियाँ बीवी में जुदाई डाल देता है, शैतान उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। सास बहू का रिश्ता भी इसी तरह का एक मजबूत रिश्ता है। इसे तोड़ने की कोशिश शैतान करता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह रूहानी कमज़ोरी। जब घर में अल्लाह ताला का जिक्र ना हो, कुरान मजीद की तिलावत ना हो, तो उस घर में रूहानी कमज़ोरी आ जाती है। ये कमज़ोरी शैतानी असरात को दावा देती है। जब इंसान रूहानी तौर पर कमज़ोर हो तो उसमें सब्र और दरगुजर की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मामूली बातों पर भी बड़े झगड़े हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करते हैं उन रूहानी हल पर जो इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। ये हल सास और बहू दोनों के लिए हैं, और उन्हें मिलकर इन पर अमल करना चाहिए। पहला हल कुरान की तिलावत और उसकी बरकत। घर में रोज़ाना सूरत बकरा की तिलावत या इसकी रिकॉर्डिंग चलाना बहुत मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता है। इस सूरत की बरकत से घर में सुकून आता है और शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा अमल, पानी पर सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी और सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर फूकें। सास बहू दोनों इस पानी को पिएं या इस पर छींटे मारें। इससे दिलों में सुकून पैदा होगा। तीसरा अमल, जिक्र और दुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी कोई तनाव महसूस हो या गुस्सा आए तो फौरन इस जिक्र को पढ़ना शुरू कर दें। इसका मतलब है अल्लाह की मदद के बगैर कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। ये दिल को पुरसुकून करता है और इंसान को अल्लाह की पनाह में ले आता है। चौथा अमल, खास दुआ। सास बहू एक दूसरे के लिए खसूसी दुआ करें। बहू दुआ करे कि या अल्लाह मेरी सास के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, और सास दुआ करे बहू को मेरे लिए सुकून का जरिया बना दे। दुआ में बहुत ताकत होती है। पांचवा अमल, अस्तगफार। कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। यह न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का जरिया है, बल्कि दिलों से कीना और कदूरत को भी निकाल देता है। हसद और बुग़्ज़ को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद सबसे बड़ा अमल सदका। सदका बलाओं को टालता है और बरकत लाता है। सास और बहू दोनों को चाहिए कि रोज़ाना कुछ ना कोई सदका करें। ये सदका किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी की मदद करना हो सकता है। इस अमल से अल्लाह ताला घर में बरकत और मोहब्बत नाज़िल करता है। चौथा बड़ा अमल, सिला रहमी और हुस्न सलूक।
یہ روحانی حل کے ساتھ ساتھ ایک عملی قدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ ساس کے لیے بہو ایک نئی فیملی کا حصہ ہوتی ہے، اور بہو کے لیے ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ درگزر اور معافی کا معاملہ کریں۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں اور درگزر کریں۔ دل میں کینہ نہ رکھیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کی تعریفیں کریں، ساس بہو کی تعریف کرے اور بہو ساس کی تعریف کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل دلوں کو جوڑتے ہیں، پیار و محبت پیدا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ساس بہو کا رشتہ اسلام میں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جھگڑے اور پریشانیاں ایک آزمائش ہیں، اور ان کا مقابلہ صبر اور روحانیت سے کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا معمول بنائیں۔ روزانہ کچھ نہ کوئی صدقہ ضرور دیں۔ ایک دوسرے کو معاف کریں اور درگزر کا رویہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ وہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان روحانی حل پر عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں وہ سکون اور برکت دوبارہ لوٹ آئے گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں امن و سکون قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔